हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग वीडियो में क्लास 10 का जो मैथ का एक्सरसाइज 1.3 को क्लियर करेंगे। ठीक है, ये पार्ट 2 है। पार्ट 1 मैंने पहले ही अपलोड कर चुका हूँ। चलो देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है कि सिद्ध कीजिए कि निम्न संख्याएं अपरिमेय है। ठीक है, पहला क्वेश्चन क्या दिया है, 1/2 1/√2 को सिद्ध करना हमको क्या अपरिमेय। तो इसका उल्टा हम लोग मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं कि माना 1/√2 एक परिमेय संख्या है। ठीक है, मानना पड़ता है। माना 1/√2 एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है। ठीक है, तो परिमेय संख्या हम लोग किस रूप में लिख सकते हैं, पी बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं। इसलिए पी बाई क्यू बराबर हम लोग 1/√2 लिख सकते हैं। ठीक है, लेकिन ये आप लोग को ब्रैकेट में क्या लिखना है कि जहाँ जहाँ पी और क्यू पूर्णांक है। पी और क्यू क्या है, पूर्णांक है। पी और क्यू पूर्णांक है और क्यू जो है बराबर नहीं होगा 0 का। ठीक है, तो आप लोग को थोड़ा सा यहाँ याद रखना है कि √2 नीचे है, इसलिए इसको हरों का परिमीकरण कर देना है। तो पी बाई क्यू का पी बाई क्यू बराबर 1/√2 इंटू √2/√2 हरों का परिमीकरण कर दिया। तो क्या हो गया, पी बाई क्यू बराबर ऊपर में हो जाएगा √2 इंटू 1 √2 गुना करके √4 से कितना निकलेगा 2। ठीक है, ये 2 को क्या कर देते हैं, यहाँ ले आते हैं। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई जैसे होता है वैसे आता है। 2 यहाँ आ जाएगा तो क्या हो गया, 2p/q बराबर उधर क्या बच गया, √2 बच गया। ठीक है, तो p और q क्या था, पूर्णांक था, और √2 भी क्या है, पूर्णांक है। तो सभी पूर्णांक मिलके वो क्या बनाता है, परिमेय संख्या बनाता है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ क्या लिख सकते हैं कि p और q पूर्णांक है और दो भी एक पूर्णांक है, इसलिए 2p/q सभी पूर्णांक है, इसलिए पूरा ही क्या होगी, परिमेय संख्या है। 2p/q एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है, लेकिन √2 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है, जो मैंने पहले बता चुका हूँ। √2 √3 √5 सब क्या है, परिमेय संख्या। लेकिन √2 एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या ये आप लोग को लिखना पड़ेगा। ठीक है, अब यहाँ ध्यान दो कि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या कभी बराबर हो सकता है, नहीं हो सकता। लेकिन यहाँ क्या दिख रहा है, बराबर है। ऐसा क्यों दिखा है, क्योंकि हम जो माने हैं वो गलत माने हैं। ठीक है, तो यहाँ आप लोग को लिखना है जो हमारी कल्पना को माने जो हम लोग माने हैं। ठीक है, जो हमारी कल्पना को विरोधाभासी साबित करता है। विरोधाभासी माने गलत। ठीक है, विरोधाभासी साबित करता है। ठीक है, अतः क्या हो गया, अतः 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या है। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर तीसरा का सेकंड नंबर। 7√2 को दिखाना है अपरिमेय संख्या। ठीक है, दूसरा नंबर। जब भी इस तरह क्वेश्चन देखना है, डिवाइड में दिया रहेगा, गुणा में दिया रहेगा, या फिर जोड़ में दिया रहेगा, घटा में, तो जो सिर्फ रूट में रहेगा ना उसी को उधर छोड़ देना है और p/q के रूप में उस संख्या को ले आना है जो गुणा में या जोड़ में या घटा में है। ठीक है, तो इसका उल्टा मान लेते हैं। देखो क्या कैसे करते हैं। माना 7√5 एक परिमेय संख्या है। ठीक है, उसका उल्टा माना जाता है, परिमेय संख्या है। ठीक है, तो परिमेय संख्या तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, p/q के रूप में लिख सकते हैं, बराबर 7√5। ठीक है, और अभी मैंने क्या बताया कि रूट में जो रहेगा संख्या सिर्फ उधर उसको छोड़ देना है, बाद में जोड़ में रहे, गुणा में रहे, घटा में रहे, भागाकार में जो रहे सबको इधर ले आना है। तो ये इसके साथ क्या आ जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 7 इधर आ जाएगा। तो क्या हो गया, ये p/7q बराबर क्या हो गया, √5। p और q क्या था, पूर्णांक मान है, सॉरी भूल गए, यहाँ लिखना पड़ेगा। ठीक है, क्या लिखना पड़ेगा कि जहाँ p और q पूर्णांक है
पूर्णांक है और क्यू जो है बराबर नहीं होगा जीरो का। ठीक है, तो पी और क्यू क्या है, पूर्णांक था, और सात भी क्या है, एक पूर्णांक है। तो सभी पूर्णांक मिलके क्या बनाता है, एक परमेय संख्या। ये मेरा क्या हो गया, परमेय संख्या। लेकिन √5 क्या हो गया, एक अपरमेय संख्या। तो परमेय संख्या परमेय संख्या कभी बराबर हो सकता नहीं, लेकिन इससे बराबर हो गया। क्यों बराबर हुआ, क्योंकि जो हम माने वो गलत माने, इसलिए हुआ। ठीक है, तो कैसे लिखना है, लिखना आप लोग को कि पी और क्यू, पी और क्यू पूर्णांक है तथा 7 भी एक पूर्णांक है। ठीक है, इसलिए 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 क्या हो जाएगा, P/7Q एक, P/7Q क्या हो जाएगा, एक परमेय संख्या हो जाएगा। P/7Q एक परमेय संख्या है, परमेय संख्या है। ठीक है, लेकिन 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 क्या हो जाएगा, √5 एक अपरमेय संख्या है, अपरमेय संख्या है। ठीक है, ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि हम जो माने वो गलत माने, तभी नहीं परमेय संख्या और अपरमेय संख्या बराबर दिख रहा है। ठीक है, जो यहाँ लिखना है आप लोग को, जो हमारी कल्पना को, जो माने हम लोग जो माने कल्पना को विरोधाभासी साबित करता है। ठीक है, अतः 7√5 एक अपरमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। ठीक है, अब तीसरा नंबर में है कि 6+√2 को दिखाना है परमेय संख्या। ठीक है, अब तीसरा नंबर से तो उसका उल्टा मान लेते हैं। क्या उल्टा वाला मान लेंगे कि माना 6+√2 एक परमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। ठीक है, और मैंने अभी आप लोगों को क्या बताया कि जब भी इस तरह से रहेगा, जोड़ में रहेगा, गुणा में रहेगा, भागा में रहेगा, तो जो रूट में रहेगा उसको उधर छोड़ देना है, बाद बाकी जो संख्या रहेगा उसे P/Q की तरफ लाना है। ठीक है, तो यहाँ 6 है, 6 को P/Q की तरफ लाना है। तो हम क्या मान लिए कि माना 6+√2 एक परमेय संख्या है, तो परमेय संख्या हम लोग किस रूप में लिखेंगे, P/Q के रूप में लिखेंगे, 6+√2। लेकिन यहाँ आप लोग को ब्रैकेट में लिखना है जहाँ P और Q पूर्णांक है और जो Q है बराबर नहीं होगा जीरो का। ठीक है, तो 6 को क्या करेंगे, इधर ले आएंगे, तो क्या हो जाएगा, ये P/Q -6 बराबर √2। Q और 1 का जो एलसीएम लेते हैं एलसीएम ले लिए, तो यहाँ हो गया P-6Q बराबर √2। तो P, Q और 6 ये सब क्या है, पूर्णांक है, इसलिए क्या होगा, सभी पूर्णांक मिलकर क्या बनाता है, एक परमेय संख्या बनाता है। ठीक है, तो यहाँ आप लोग को लिखना पड़ेगा क्या कि P और Q पूर्णांक है, P और Q पूर्णांक है तथा 6 भी, यहाँ से अलग कर देते हैं, 6 भी एक पूर्णांक है। इसलिए क्या हो जाएगा कि P-6Q/Q एक परमेय संख्या है, परमेय संख्या है, लेकिन √2 एक अपरमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो परमेय संख्या और परमेय संख्या और अपरमेय संख्या कभी बराबर नहीं हो सकता। ये बराबर यहाँ दिख रहा है, ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि जो हम माने वो गलत माने। ठीक है, इसलिए यहाँ लिखना पड़ेगा जो हमारी
जो हमारी कल्पना को, मैंने जो हम लोग माने कल्पना को, जो हमारी कल्पना को विरोधाभासी मैंने गलत, विरोधाभासी साबित करता है। ठीक है, विरोधाभासी क्या कर रहा है, साबित कर रहा है कि हम लोग जो माने वो गलत है। ठीक है, इसलिए क्या हो जाएगा, अतः 6 + √2 एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या, ये सब आपको लव को लिखना पड़ेगा। अपरिमेय संख्या है।